बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। ऐसा नहीं कि बनाने वाला कोई अलग कोई व्यक्ति हो। अन्य धर्मों में ये बात हो सकती है कि मिट्टी अलग है, बनाने बर्तन बनाने वाला कुंभकार अलग है, चाक अलग है, डंडा अलग है, धागा अलग है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां बनने वाला भी वही, मिट्टी के रूप में भी वही मौजूद है, धागा के रूप में, डंडा चाक के रूप में वही है। कहीं देश काल परिस्थिति से कहीं से वो हमसे कहीं जुदा नहीं है, वो एक ही है। बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही परमात्मा है। इसलिए हम उस परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेत। वो परमात्मा कैसा है? उदाहरण दिया कि वो परमात्मा जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो थोड़ा सा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और जरा सा भ्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो सृष्टि का लय हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम मुस्कुराते हैं लेकिन हमारी मुस्कुराहट से कुछ भी नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम गंभीर होते हैं, हमारी गंभीरता में कुछ भी नहीं होता। विचार कर। लेकिन वो परमात्मा थोड़ा सा मुस्कुराए, सृष्टि का सृजन और गंभीर सृष्टि का पालन और भ्रकुटी को टेढ़ा करे तो सृष्टि का लय। वो परमात्मा आदि, मध्य और त्रिकालावाद तीनों का वो हेतु परमात्मा ही है। दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाव सदा के लिए नहीं है और सभी के लिए नहीं है। लेकिन एक परमात्मा जो ऐसा है वो सदा के लिए है, सभी के लिए है, तीनों काल। जो त्यों काल एक रस रही, तीनों कालों में एक रस में रहता है वो परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेत तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हम यहाँ वयम जो शब्द है ना, वो युगल का संकेत है। युगल श्री माने श्रिया, श्री माने भगवान जिस शक्ति से सृष्टि के प्राणियों को मोहित करते हैं, अथवा जो दिखाई देता है, जो हम देख रहे हैं, जिसको निरंतर हम छू रहे हैं, वो श्रिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री माने भगवान की आदि शक्ति, श्री माने श्री किशोरी। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री माने राधा, राधा यानी जो आधार है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप राधा राधा को तो आधार आधार हो जाएगा अपने आप। हाँ,
और आधार आधार बोलोगे तो राधा बन जाएगा, ठीक है ना? तो फिर वो आधार, बोलो जय श्री कृष्ण, वो आधार जो जीव को परमात्मा से मिलाने वाला जो तत्व है वो राधा तत्व है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहां श्री शब्द लगा, श्री कृष्णाय। ये कृष्ण जो है ना, ये बड़ा गंभीर है। श्री कृष्णाय वयम नुमा, यानी श्री राधा वो क्या कहती है? बोलो वयम, वयम एक नहीं, हम सब, वयम हम सब मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नुमा, हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ, कोई भी साधक अकेला भगवान का ध्यान नहीं करता है, वो स्वयं तो ध्यान करता है और दूसरे भक्तों को भी ध्यान की प्रक्रिया बताता है, ऐसे ध्यान करो। और ध्यान जो है वो किया नहीं जाता है, ध्यान देना, ध्यान किया नहीं जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं ध्यान करता हूं तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, तो उनसे कहना पड़ता है तुम करते क्यों हो जो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। तुम ध्यान करते हो इसलिए सिर में दर्द होता है, ध्यान मत करो। क्यों? ध्यान तो स्वतः सिद्ध है। तुम इतना सुंदर जीवन जियो, तुम इतना अपने जीवन को पवित्र बनाओ, हाँ, ध्यान स्वतः ही तुम्हारा लग जाएगा। यदि लगाओगे तो आज लगेगा कल हटेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी लगाओगे 2 क्षण में हट जाएगा। काम ऐसा करो जो अखंड रहे, नगद काम करो, उधार खाते की कोई जरूरत नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जो ध्यान लगवाते हैं वो नकली काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यान स्वतः सिद्ध है। ऐसा करो जो ध्यान, हम कहीं भी जाएं, भरी महफिल में बैठे हो, हम अपने में ही रहें, अपने से बाहर यदि मुझे दिखाई दे तो वो टेढ़ी टांग वाला ही नजर आए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान की प्रक्रिया है कि आपको कोई दूसरा नजर ना आए। आप चाहे बाजार में चल रहे हो लेकिन आपका आनंद ढीला नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मुझे आवाज आ रही है, बीच बीच में लोग बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोगों से अनुरोध है यदि कोई थोड़ी थोड़ी बात करता हो शांत रहे। हाँ, आवाज आने से कथा बिगड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात करने के लिए घर काफी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा काम करो जो ध्यान हमारा लगा रहे, ऐसा काम करें कि ध्यान हमारा अखंड बन जाए। क्या करें? बोले उसके लिए इतने जीवन को पवित्र बनाओ कि जिस जीवन में जो भी कलमें चली हो सारी कलमें मिट जाएं और बिल्कुल साफ हो जाए, बिना लाइन का कागज। मैं सच कहता हूं, ध्यान आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ध्यान तो हमारी संपत्ति स्वतः ही, ध्यान हमारी तो स्वयं स्वरूप ही ध्यान है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम अपने आप से कटे हुए हैं, इसलिए हमें अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं। ये भागवत समाधि भाषा है, ध्यान देना। ये परम हंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता।
परमहंसों की संहिता है। बोलो जय जय श्री कृष्ण। वास्तविक भागवत का अधिकारी वही है जिसका स्वतः ही ध्यान सिद्ध हो। हाँ, बाकी कोई भागवत का अधिकारी नहीं है। जो संपूर्ण इंद्रियों से जिसका पूरा धरातल निर्विषयी होना है, जिसे उसी का ये भागवत प्रतिपाद्य विषय है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो संपूर्ण निर्विषयी जो जीवन है, उस जीवन का ही प्रतिपाद्य करने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। भागवत ग्रंथ ये कोई लेक्चर नहीं है, मनोरंजन नहीं है। आज वो भले ही स्थिति बन गई हो, लोग भागवत में भी कहीं मनोरंजन ढूंढते हो, लेकिन भागवत मनोरंजन के लिए नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत तो मनोभंजन के लिए। ध्यान देना, आपके जब तक मन का भंजन नहीं हुआ, अरे भाई ध्यान से सुनने की जरूरत है। मनोरंजन के कारण ही हमारे लिए 84 लाख योनियों का बखेड़ा खड़ा है। आप जरा विचार करो, हमने कितने जन्मों में मनोरंजन किया, आज भी मनोरंजन की आदत पड़ी है। उस मनोरंजन के कारण ही हमें पुनः दोबारा जन्म लेना पड़ा। उस मनोरंजन के कारण ही हमें सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, शारीरिक अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है। विचित्रता तो इस बात की है, ये जो जितने भी संसार के कुकर्म हैं, हाँ, इनकी कोई पाठशाला नहीं है, इनकी कोई प्रयोगशाला भी नहीं है। जरा विचार करो, गलत विचारों की, भ्रष्ट आचरण की, अनेक संसार के विषयों की, रागता की कोई पाठशाला है क्या? ना इसकी कोई पाठशाला है, ना इसकी कोई प्रयोगशाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप को गंदी आदतें प्रकट हो जाती हैं। जिस मनोरंजन के कारण अनेक जन्मों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और जिस भूल को मिटाने के लिए भगवान ने कृपा करके हमें मानव जन्म दिया, और हमने उस आदत को कम ना करके उसे दोबारा और पक्का किया, उस अभ्यास को और दोबारा दोहराया। परिणाम क्या निकला कि मानव जन्म मिला था छूटने के लिए, लेकिन और बंधन में आ गए। तो बेटा, तो अब तू तैयारी ऐसी कर ले, 2 पैर से 4 पैर बनने वाली की तैयारी कर ले। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए हमें जितना समय मिल जाए उसमें भगवत चिंतन हमें करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम उन श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो गिरे का कर्याच पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनय दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। वही श्रीमद् भागवत
का अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी बादरायणी सीधे जंगल में चले गए और व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया तरवो इतने तन्मय हो गए। अरे बेटा पुत्र रुको सुनो। ऐसा परमहंस सुखदेव के चित्त को भी भगवान की कथाओं ने उसके चित्त को खींच लिया। हमारे चित्त में अनेक वासनाएं हैं। क्या ऐसी भी कोई धरातल है जिसका जहां पर ध्यान लग जाए तो सारी वासनाएं निर्मूल हो जाए? बोले हाँ, वो चित्त का धरातल है कि हम भगवान के चरणों की सतत आराधना करें, भगवान के गुणानुवादों का हम श्रवण करें, जिसके बारे में अपन जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ही उसकी याद भी आती है। जितना जितना हम भगवान के बारे में उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे उतनी ही भगवान के स्वरूप में हमारा चित्त दृढ़ होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं और देखो ये सौनक जी है ना, ये आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब ये आकर कथा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है ये कुछ जानते ही नहीं है। यही इनकी विशेषता है और यही तो इनकी मान्यता है। ऐसे श्री सौनक जी ने आकर सूत जी से कहा, हे सूत जी, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। ये जीवात्मा जो है ना, ये अज्ञान के अंधकार में भटका हुआ है। ध्यान देना, जिसको ये लगे कि मुझे ज्ञान हो गया है तो समझ लो अभी कोई भी ज्ञान नहीं हुआ। ये ज्ञान की केवल भ्रांति है उसे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अज्ञान, ये अज्ञान क्या है? जब तक हमें संसार बहुत अच्छा लगता है, बड़ा रमणीय प्रतीत होता है, तब तक समझ लो अभी हमारा ज्ञान कच्चा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक हमें संसार अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तब तक हमें ये दुख होना चाहिए, हे प्रभु ऐसा कौन दिन होगा जिस दिन आप ही मुझे प्रिय लगोगे और कोई भी वस्तु अथवा कोई व्यक्ति मुझे प्रिय न लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केवल हरि ही मुझे प्रिय लगे और दूसरा कुछ भी नहीं। जिसे हरि ही प्रिय है, वास्तविक उन्हें ध्यान लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही वो अपने स्वरूप में रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सूताख्यायी कथा सारम, हे सूत जी महाराज, मुझे आप कथा का सार और ऐसी कथा सुनाओ। बोले मम कर्ण रसायनम। यहां देखो दो बातें कही गई हैं, औषधि
और रसायन और जीवन में दोनों की आवश्यकता है। रोगी व्यक्ति को औषधि जरूर चाहिए। रोग भी दो प्रकार के होते हैं और हम लोगों के जीवन में दोनों ही रोग लगे हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो रोग कौन से हैं? आज शरीर के रोगों की तो कोई गिनती नहीं है जी। हे भगवान, इतने रोग हैं, ऊपर से तो चमाचम लेकिन अंदर मकोड़ा लगा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऊपर ऊपर पेंटिंग चल रही है लेकिन अंदर 50 रोग लगे। हाँ नहीं भाई, ये शारीरिक रोग को दूर करने के लिए औषधि चाहिए। हाँ, और अंदर भी रोग है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनेक इच्छाएं, अभिनिवेश, अनेक कामनाएं, अनेक विषय। क्या ये रोग नहीं है? भगवत चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ईश्वर की याद करते हैं, शरीर का चिंतन होता है। क्या ये दुख नहीं है? क्या ये सोचनीय विषय नहीं है कि हम ध्यान किसका कर रहे हैं, लगन किधर और हो क्या रहा है? क्योंकि अंदर हमारे अनेक रोग हैं। भगवान से याचना करें। जो ध्यान लगाकर के कथा सुनता है उसके अंदर की ग्रंथियां, अंदर के रोग खत्म होते जाते हैं। ये मैं पक्की बात कर रहा हूं। लेकिन भागवत जो मनोभंजन के लिए सुनता है उसी के जीवन में परिवर्तन होता है। जो मनोरंजन के लिए सुनता है, जो टाइम पास के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक मनोरंजन और एक मनोभंजन, ये मन ही मारीच है और ये बहुत दूर लेकर के जाता है। और मारीच दूर जाता है तो भक्ति रूपी सीता भी दूर चली जाती है। मूर्तिमान भक्ति ही सीता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मन ही मारीच है। जैसे मारीच तरह तरह के रंग बदलता है, ऐसे हमारे मनी राम भी तो ऐसे ही हैं। हाँ, ये मनी राम भी रंग बदलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मनी राम बड़े खतरनाक हैं। और ध्यान में देना, जब तक हमारा मन मुझे प्रभावित करता है तब तक समझ लो कि मुझे ग्लानि होनी चाहिए कि अभी हमारी कोई उन्नति नहीं है। मैं जो सोचना चाहता हूं वो मन सोचे, लेकिन मन जो करना चाहता है वो हम ना करें। एक एक शब्द गिनो। हम जो देखना चाहते हैं आंख वो देखे, आंख जो देखना चाहती है वो हम ना देखें। हम जो खाना चाहते हैं वो जिह्वा स्वीकार करे, ना कि जिह्वा को जो अच्छा लगता है वो हम खाएं। ऐसा नहीं, वो मुझे अच्छा लगे ऐसा नहीं। हमारी प्रत्येक इंद्रिया हमारे अधीन हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोगों की जिह्वा बड़ी अच्छी होती है, बाजार में गए तो पानी आ जाता है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, ध्यान देना, जिसकी जिह्वा पर नियंत्रण है उसके शरीर में रोग भी नहीं हो सकते हैं। भोजन भी करो, नपी तुली मात्रा में करो,
और धीरे धीरे भोजन करो, जल्दी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये नहीं कोई स्वादिष्ट चीज है पहले से खाओ, स्वादिष्ट वस्तु को पहले छोड़ो। जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है उसे ही स्वीकार करो, क्योंकि जीवन स्वाद लेने के लिए नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इंद्रियों की तलाश पूरी करने के लिए ये मानव जन्म नहीं मिला है भाई, ये भगवान की कृपा की प्रसादी है जिसके कारण ये मानव जन्म मिला है। हम यदि मानव ना होते तो क्या हम लोग कथा सुन पाते, क्या कथा सुना पाते? जरा विचार करो। ये कथा ज्ञान मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। और मानव तन पाकर के भी यदि खाना पीना, रोना, हंसना, सुख दुख, ग्रस्त को बसाना, बच्चे कच्चों को जन्म देना, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अनेक बच्चे होना, यदि बहुत बड़ा परिवार होना, इसका गलत अर्थ मत लीजिएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और खूब संसार में सुख भोगना, यदि यही हमारा लक्ष्य है तो ये तो पशुओं को भी सुलभ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, इंद्रियों के सुख, विषय, काम सुख बड़ी स्पष्ट भाषा है। इतने में भी साधक ना समझे तो फिर कब समझेगा? काम का सुख और जिह्वा का स्वाद और निद्रा का सुख, भगवान ने इसमें किसी के साथ विषमता नहीं की है, पशु से लेकर मानव तक। इसमें भगवान ने कहीं किसी भी जीव के लिए विषमता नहीं की, समता रखी। जरा विचार करो, हमें डल्लब के गद्दे पर सोने में जो सुख मिलता है वो कुकर को, सूकर को नाली में सोने में, खर्राटे बजाने में मजा आता है। हाँ, हमें बढ़िया रूम में डल्लब के गद्दे पर खूब नींद आती है तो वो नाली में सो लेता है। नींद का सुख बराबर है। हमें 56 भोग खाने में जो स्वाद आता है वो विष्टा भोगी जीव गंदी वस्तु खा करके उसी स्वाद का अनुभव करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और विषयों का सुख बराबर दिया तो हम भी यदि इसी सुख में फंसे रहे तो क्या इसीलिए मानव जन्म हुआ है? नहीं भाई, मानव जन्म तो इन सबसे अलग हट करके और भगवत प्राप्ति के लिए और ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, दिव्य तप स्वाध्याय ईश्वर के लिए ही ये जीवन बना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए मानव तन अपने पौरुष का फल नहीं, ये भगवान की कृपा ही है जो भगवान ने हमें मानव जन्म देके भेजा है। सूताख्यायी कथा सारम भागवत रसायन और औषधि दोनों का काम करती है। यदि रोग हो तो औषधि और रसायन दोनों के लिए। वैद्य डॉक्टर कहेगा, वैद्य कहेगा देखो ये तो औषधि है और ये रसायन भी साथ साथ में लेते रहना। औषधि के साथ रसायन भी अति आवश्यक है, लेकिन औषधि उसके लिए है जो रोगी है। रसायन जो निरोगी है वो भी रसायन को ले सकता है। तो भगवान की जो कथा है, जो ज्ञान है, वो रसायन औषधि दोनों का काम करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम कर्ण रसायनम
जरूरी नहीं। कान को सुनने में जो बात अच्छी लगती है और हमें भी हमारे जीवन के लिए भी अच्छी हो, कई चीजें ऐसी हैं सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कान को प्रिय लगती हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, होती हैं क्या? हाँ, कई लोग गाते ही रहते हैं, आदत है गाने की,